पर बहुप्रतीक्षित एमसीडी के चुनाव की घोषणा हुई है। इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी लगाई, सारे तीन तिकड़म किए कि किसी तरह से दिल्ली में एमसीडी का चुनाव न कराना पड़े। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं कोर्ट का, दिल्ली के इलेक्शन कमीशन का, कि अंततोगत्वा आज आखिरकार दिल्ली में नगर निगम के चुनाव की घोषणा हुई है। दिल्ली के लोग मई से ही इंतजार कर रहे थे। तमाम तरह की अफवाहें, तमाम तरह की बातें चलती रही, लेकिन आज सबसे ज्यादा इस चुनाव की घोषणा से खुश हो रही है तो दिल्ली की जनता हो रही है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दिल्ली के अंदर जो पूरा कूड़ा हो रहा है उसका समाधान कैसे किया जाए। दिल्ली के अंदर 15 साल भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने बार बार नगर निगम में सरकार बनाने का, चलाने का, और नगर निगम का जो सबसे बड़ा काम है दिल्ली के अंदर कूड़े की सफाई करने की जिम्मेदारी दी। लेकिन इस बात का अफसोस है कि तीन बार लगातार मौका मिलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को 3 बड़े उपहार दिए, कूड़े के पहाड़। आज जो दिल्ली की एक नई पहचान बन चुकी है, जो आज दिल्ली का एक नया कलंक बन चुका है। पहले दिल्ली की पहचान कुतुब मीनार, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन से हुआ करती थी। आज जब कोई नया दिल्ली के अंदर इंटर करता है तो उसको बताया जाता है कि जब कूड़े का पहाड़ दिखने लगे तो समझ लेना कि दिल्ली शुरू हो गई। इन कूड़े के पहाड़ के कलंक को मिटाने का दिन है 4 दिसंबर। और न सिर्फ इन 3 कूड़े के पहाड़ों का, बल्कि चारों तरफ ये चर्चा चल रही है। ये लोग, क्योंकि अब इन कूड़े के जो 3 पहाड़ हैं उनकी क्षमता एक्सेस हो चुकी है, तो दिल्ली भर में अलग अलग जगह की तलाश कर रहे हैं नए कूड़े के पहाड़ बनाने के लिए। कुछ जगहों पर इन्होंने तलाश की थी, आइडेंटिफाई किया था। हमारे यहां नॉर्थ ईस्ट में भी गोंडा में इन्होंने एक जगह तलाश की थी जहां पर जबरदस्त जनता ने विरोध किया, भागना पड़ा वहां से। ऐसे दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर ये जाते रहे, लोग भगाते रहे। लेकिन हमने ये तय किया था पहले भी कि दिल्ली के अंदर इन 3 कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे और दिल्ली के अंदर कोई भी एक भी नया कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे। और उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने संकल्प लिया था, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने संकल्प लिया था, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था। और उसके डर से इन्होंने बार आकर के कहा नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे। हम जानते हैं कि गोंडा के अंदर कैसे ये कूड़े का पहाड़ बनाने जा रहे थे और कैसे आंदोलन चला और कैसे इनको पीछे हटना पड़ा। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को भी दिल्ली में सरकार बनाने का मौका दिया। दिल्ली के अंदर उन्होंने दिल्ली के स्कूल ठीक करने का काम दिया अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के स्कूल ठीक हुए। दिल्ली के लोगों ने अस्पताल ठीक करने का काम दिया, दिल्ली के अस्पताल ठीक हुए। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुले। दिल्ली के लोगों ने पानी की स्थिति ठीक करने का काम दिया, पानी की स्थिति ठीक हुई, पानी लोगों को फ्री में मिलना शुरू हुआ। दिल्ली के अंदर बिजली की व्यवस्था ठीक हुई, दिल्ली के लोगों को बिजली फ्री में मिलना शुरू हुआ। दिल्ली का काम, दिल्ली के लोगों ने उन्हें तीर्थ यात्रा की जो आज सुविधा मिल रही है, शायद देश का पहला राज्य है जहां के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की सुविधा मिल रही है।
जहां महिलाओं को बस यात्रा की सुविधा मिल रही है। न जाने क्या क्या काम दिल्ली की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में किया है। दर्जनों काम एक सांस में आम आदमी और आम आदमी पार्टी के समर्थक या आम आदमी दिल्ली के लोग गिना सकते हैं अरविंद केजरीवाल के, लेकिन भाजपा का एक काम एमसीडी में दिया सफाई का, जिसमें पूरी तरह से फेल साबित हुई है। इसलिए दिल्ली के लोगों से एक ही निवेदन है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस चुनाव के लिए तैयार है। शायद मई में चुनाव होते जितनी सीटें मिलती उससे ज्यादा सीटें लोग देने को तैयार है, क्योंकि जितना इन्होंने चलाया है, सारा दिन तिक्रम किया है। मई के बाद जिस तरह से लोगों ने बेबस होकर के अपने घरों में, अपने पड़ोस में गंदगी बर्दाश्त करी है, उसके खिलाफ दिल्ली के लोग वोट करेंगे, दिल्ली में बदलाव करेंगे और दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल जी को जिम्मेदारी देंगे और जिस तरह से सारे काम हमने दिल्ली सरकार में किए हैं, दिल्ली के अंदर से कूड़े का ढेर हटाएंगे, कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, दिल्ली को चमकाएंगे, दिल्ली में भी एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल को लाएंगे।